आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कार्य क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों और पुरुषों के समान वेतन की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है अनुसुईया साराभाई का। वह नाम जो 20वीं शताब्दी में महिला श्रमिकों की आवाज बनकर उभरा। अनुसुईया न केवल महिला श्रमिकों की आवाज बनी, बल्कि महिलाओं को समान वेतन मिले, इसके लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए। अनुसुईया साराभाई किसी श्रमिक परिवार से नहीं थी, बल्कि उनका जन्म गुजरात के एक ऐसे संभ्रांत परिवार में हुआ था जिनकी औद्योगिक इकाइयां थी। महिला श्रमिकों के लिए उनका संघर्ष अपनों से था, लेकिन सिद्धांतों की पक्की अनुसुईया ना तो कभी झुकी और ना ही कभी हार मानी। अनुसुईया का जन्म 11 नवंबर 1885 को अहमदाबाद में हुआ। वे 9 वर्ष की ही थी जब उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। ससुराल में मिली प्रताड़ना के कारण कुछ ही वर्षों में वे घर लौट आई। अपने पैरों पर खड़े होने और उच्च शिक्षा के लिए उनके भाई अंबालाल ने उन्हें प्रोत्साहित किया और पढ़ने के लिए लंदन भेजा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन के दौरान वे समाजवादी फैबियन फिलॉसफी से प्रभावित हुई। वर्ष 1913 में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वे भारत लौटी। एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस घटना के बारे में उन्होंने लिखा है, एक दिन सवेरे मैंने 15 महिला श्रमिकों को देखा जो ऐसे चल रही थी जैसे कि उनके शरीर में जान ही ना बची हो। जब मैंने उनसे पूछा उनके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि बहन, हम अभी लगातार 36 घंटों की शिफ्ट पर काम करके लौट रहे हैं। महिलाओं की इस दुर्दशा का अनुसुईया पर गंभीर प्रभाव पड़ा। अनुसुईया तय कर चुकी थी कि महिला श्रमिकों के अधिकारों के लिए अगर अपने परिवार या अपने भाई के विरुद्ध भी जाना पड़ा तो वे पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति और उनके लिए काम के निश्चित घंटों की मांग की। इन मांगों को लेकर वर्ष 1914 में उन्होंने 21 दिनों की लंबी हड़ताल भी की। 1918 उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा, जब उन्हें महात्मा गांधी का साथ मिला जो उनके पथ प्रदर्शक बने। इस बीच गुजरात में प्लेग महामारी फैली और बड़ी संख्या में श्रमिकों का नगरों से गांव की ओर पलायन होने लगा। ये ठीक वैसा ही पलायन था जैसा हमने कोरोना महामारी के समय देखा। श्रमिकों को पलायन करने से रोकने के लिए मिल स्वामियों ने वेतन के साथ 50% बोनस देने का वादा किया, किंतु जब स्थिति सामान्य हुई तो मिल स्वामियों ने श्रमिकों को कोई बोनस नहीं दिया, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी। तब अनुसुईया श्रमिकों की आवाज बनकर अपने ही परिवार और पारिवारिक मित्रों के विरुद्ध खड़ी हो गई। मिल स्वामियों ने 20% बोनस देने की बात कही, लेकिन अनुसुईया नहीं मानी। इस आंदोलन को गांधी जी का साथ मिला और बाद में मिल स्वामियों और श्रमिकों में 35% बोनस की सहमति बनी। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन दूरदर्शी अनुसुईया साराभाई ने ये देख लिया था कि आने वाले समय में मजदूरों का फिर से शोषण होने की संभावना रहेगी। इसीलिए उन्होंने 25 फरवरी 1920 को भारत के सर्वप्रथम मजदूर संगठन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की। एक ऐसा संगठन जिसमें मजदूर और महाजन दोनों का प्रतिनिधित्व था। दोनों एक दूसरे के हितों की चिंता करते थे। जहां एक ओर वामपंथ विचारधारा ने श्रमिकों के अधिकारों के नाम पर राजनीति करते हुए न केवल देश के उद्योगों पर ताले लटकवाने, हिंसक आंदोलन करवाने और श्रमिकों के हाथों में हथियार देकर उन्हें नक्सलवादी बनाने का काम किया, वहीं अनुसुईया साराभाई उस ज्योति पुंज के समान है जिन्होंने यह करके दिखाया कि सर्वहारा और औद्योगिक वर्ग कैसे एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के हितों की चिंता कर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।